The content of this video is just a view of speaker. Before taking any decision, please consult with professionals. यह वीडियो बिगनर्स के लिए है। यदि आप बिगनर हैं तो ध्यान से देखें, यदि आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी ध्यान से देखें। नमस्ते इंडिया, मैं एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा आप सभी का जीएसटी प्रो नेटवर्क में स्वागत करता हूं। और आज का जो बेसिक टॉपिक है, चूंकि अभी कोई नया अमेंडमेंट नहीं फिलहाल आया है, तो आज हमने सोचा क्यों ना आपको जीएसटी का जो अपना पोर्टल है उसमें क्या नया है, किस सेगमेंट को क्या आप उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से वो दिखता है, किसको क्या हम रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, हम पूरा का पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि डीएनए, जैसे कि आप सुधीर चौधरी साहब के अगर आप फैन हैं तो आप जानते होंगे डीएनए, कि आज हम डीएनए करेंगे जीएसटी के पोर्टल का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो है अभी हमने जो एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम पूरा जीएसटी के पोर्टल के बारे में आपको बताएंगे। तो इसके बारे में अभी मैं आपको बिफोर लॉगिन जो हमारा होम पेज है उस पर क्या क्या है और उसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे देखेंगे दोस्तों, वी आर कम ऑन द होम पेज। हम इस समय होम पेज पर हैं और होम पेज पे क्या है, न्यूज एंड अपडेट्स। यहाँ पर जो भी अपडेट्स आते हैं वो सारे के सारे जैसे मिलते हैं जैसे कि ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस इंफॉर्मेशन इनटू द GSTR1 अपने आप ऑटोमेटेड फील्ड होगी। मॉड्यूल वाइज फंक्शनिंग डिप्लॉयड बाय द जीएसटी पोर्टल फॉर द टैक्स पेयर। ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड। इस तरीके से ये बहुत सारी व्यू वाल आप करेंगे तो आपको ये सारी की सारी अपडेट्स आपको रेगुलर डेट वाइज मिलते रहेंगे कि सरकार या जीएसटीएन कब कब क्या क्या चेंज कर रहा है और उसका क्या मीनिंग रहेगा। और अगर जब हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर आप ये भी देखेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर लिखी हुई है कि वो बेसिकली किस तरीके से उसको किया गया है। तो ये हमारा पहला एक चीज़ है कि होम पेज पर न्यूज एंड अपडेट्स। इसमें एडवाइजरीज हम दी गई हैं, सरकार ने जो भी एडवाइजरीज दी हैं वो एडवाइजरीज हैं। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गई, यहाँ रिफंड से रिलेटेड है, रिफंड एंड पेमेंट, यहाँ रिटर्न से रिलेटेड है, या ई वे बिल से रिलेटेड है, या कोई अदर्स जैसे भी कोई ऑप्टिंग कंपोजिशन की या जीएसटी पोर्टल में टैक्स पेयर का कोई भी जो भी चीज़ें हैं प्रोवाइडेड जीएसटीएन कोई लेना है, इन्वॉइसिंग अपलोड करनी है, तो वो सारी ये एडवाइजरीज आपको दिखेंगी। यहाँ पे हम डिटेल में जाके भी देख सकते हैं जैसे कि फैसिलिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन IPR RP मेड्स अवेलेबल टू द जीएसटी पोर्टल्स। तो ये बेसिकली एडवाइजरीज हैं। इसके बाद दूसरा है ये प्रेस रिलीज। जो भी सरकार प्रेस रिलीज देती है वो प्रेस रिलीज भी इसमें दी गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होम पेज पर आपको दिखाई गई हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉपुलर फीचर्स, कुछ हेल्प टॉपिक्स भी इन्होंने दिए हुए हैं जैसे हाउ कैन आई ऑप्ट द कंपोजिशन, हाउ कैन आई यूज द रिटर्न ऑफलाइन टूल्स। मतलब सारी ये FAQs हैं जो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद रजिस्टर्ड नाउ, कोई अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो आप यहाँ से लेंगे, जैसा अगर हम रजिस्टर्ड नाउ योर फाइंड प्रैक्टिशनर, जी अभी वैसे ऑप्शनल है ये ऑप्शन, क्योंकि जो जीएसटी में जितने भी लोग आपके प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड होते हैं वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है। यही इसी तरह से रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के लिए रजिस्ट्रेशन है और फाइंड द टैक्स पेयर है। अगर हम देखते हैं अब यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ यदि हम करते हैं, ये बेसिकली एरिया है जहाँ से हम कोई भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं जिसमें कि कोई नए रजिस्ट्रेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें एक TRN टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जनरेट करना होता है। तो वो इसमें आई एम द कौन है, हम टैक्स पेयर हैं, डिडक्टर हैं, कलेक्टर हैं, GST प्रैक्टिशनर हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, जो भी होंगे हम लेंगे। इसके अलावा कौन से एरिया के हैं, किस एड्रेस का है, और हमारा पैन नंबर वगैरह ऐसे डाला जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि GSTN नंबर बेसिकली पैन बेस्ड है, तो इसके साथ हमारा TRN जनरेट होता है। अगर आपके पास TRN है तो आप TRN से भी प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अपकमिंग डेट्स इसमें दी गई होती हैं कि कौन से पीरियड की किस जगह पे क्या डेट्स हैं। ये हमारे को अभी हमने आपको डैशबोर्ड का एक रिव्यू दिया है।